सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग में। मेरा नाम है शिवम झा। आज स्टार्ट करने वाले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं रैखिक रूपांतरण। और ये मैंने क्यों चालू किया, मैंने आपके लिए कम्युनिटी में पोस्ट डाला था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप लोग जरूर से पार्टिसिपेट करिए। मैंने आपके लिए पोल डाला था ताकि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करना है या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीजगणित स्टार्ट करना है। लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स कम आया। जितने लोगों ने वोटिंग किया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास वोटिंग आया कुछ 53% लोगों का, जिसमें सभी लोग चाह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चालू किया जाए। तो आज हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वेक्टर स्पेस से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए आप जरूर से वेक्टर स्पेस पहले देख लीजिए। यहाँ पे आपको आई टैब पे मिल जाएगा, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में डेफिनेशन देखेंगे, और एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको लिख के आना है और क्या क्या क्राइटेरिया है ये आपको बताऊंगा मैं। और एक क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आप जरूर से पोल किया कीजिए। मैंने आपके लिए पहले पोल डाला था, आप अभी भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो रैखिक रूपांतरण, इसी को हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। लेट यूएफ एंड वीएफ बी ए टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। मतलब यूएफ और एक वीएफ दो एक वेक्टर स्पेसेस हैं, दो वेक्टर स्पेस। ठीक है, आपको इमेजिन करना है दो बॉक्स है सपोज, एक यूएफ का एक वीएफ का, जो कि फील्ड से है। ठीक है, दोनों सेम फील्ड से है। देन हम मैपिंग, इन दोनों के बीच में मैपिंग करवाएंगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। यू और वी का मैपिंग करवाएंगे, जहाँ पे यू का इमेज क्या होगा, वी पे बनेगा। मतलब वी इमेज कंटेन करता है। ठीक है, आगे आपको समझ आएगा आराम से। इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और तरीका है कहने का कि लीनियर मैपिंग। ठीक है, इसको लीनियर मैपिंग भी कहते हैं। साथ ही वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो इसे हम वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में ध्यान रखना है। ठीक है, और सेकंड थिंग और कि वी यहाँ पे क्या है, वी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ यू। मतलब यू का इमेज फॉर्म होता है किसमें, वी में। ये आपको ध्यान रखना है कि यू जो है, यू यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, यू का इमेज हमारे वी में फॉर्म होगा। ये इसका कहने का मतलब है। वी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन जो है ये होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन होता है, इसलिए बोलते हैं वी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए ये बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ये सारे होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा लिया है, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहा है। तो दो कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर लोगे तो यहाँ पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे एक टी ऑपरेशन है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा। और यहाँ टी जो देख रहे हो आप, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एक ऑपरेशन है। लेकिन हो सकता है आपके बुक में एफ लिया हो या फिर फाई लिया हो, इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट ऑथर के बुक में डिफरेंट तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी ए अल्फा, ए यहाँ पे फील्ड से बिलोंग करता है, अल्फा ए टी अल्फा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा बिलोंग्स टू यू। ये आपको समझ आ गया। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाएगा। और ये दोनों अगर आपको एग्जामिनेशन में याद नहीं आ रहा है तब क्या करोगे आप, आपको एक कंडीशन सिंपल, एक ही कंडीशन याद करना पड़ेगा आपको। टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमें जब भी होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना होता है तो यहाँ होता कुछ ये है कि हमें मल्टीप्लिकेशन साथ ही एडिशन दोनों ऑपरेशंस को शो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन भी लग गया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी लगा हुआ है। इन दोनों को कंबाइन करने पे ये शॉर्टकट वाला आ गया, इसमें डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर सकते हो। और एक मैंने यहाँ पे लिखा है, एक और तरीके से आपकी किसी बुक में हो सकता है, टी ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस टी बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। ये हो गया एक, ये होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। तो ये होता है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। रैखिक रूपांतरण का डेफिनेशन मैं आपको लिखवाया। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं आप जरूर लिखिए उसको कॉपी में, बुक से। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन समझेंगे किस तरीके से रैखिक रूपांतरण को प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आपके पास टी आएगा। ठीक है, टी ऑपरेशन V3 से V2 में जा रहा है। V3 मतलब क्या होता है, 1 2 3। ठीक है, से V2 1 और 2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारे पास है, ये 1 है। चलिए इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे अल्फा। आपको मालूम है कि मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया, अल्फा बीटा यू से बिलोंग करता है, उसका इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा हम मानेंगे अगर, तो यहाँ पे हम V3 लेंगे उसका, दैट इज लेट अल्फा इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3।
ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू y1 y2 एंड y3। चलिए अब हम पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण के द्वारा, ठीक है, इसका क्या होगा, यहाँ से हमारे पास टी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा। तो यहाँ पे पहले सिंपल अप्लाई करेंगे हम। टी अल्फ़ा क्या है हमारे पास, x1 x2 एंड x3 प्लस में y1 y2 एंड y3, ब्रैकेट लगा लो इस तरीके से। अब यहाँ पे सिंपल आपको मालूम है ऐड कैसे होता है, ये x से x कोऑर्डिनेट, y से y कोऑर्डिनेट और z से z कोऑर्डिनेट। अभी तक आप सीख गए हो। तो यहाँ से x1 प्लस में y1, फिर कॉमा x2 प्लस में y2, फिर कॉमा x3 प्लस में y3। यहाँ से अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशन दिया गया है ऑलरेडी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास ये दिया गया है, इससे हमारा ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। दैट इज़ अब हमारे पास ये दिख रहा है आपको x y एंड z, मतलब इसको मान लो, अब मानो इसे x1 x2 एंड x3, और इससे कंपेयर करो। यहाँ पे देखो x1 माइनस x2 हो रहा है क्या, पहले वही करेंगे। अब ये x1 है मान लेते हैं और ये x2 है मान लेते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अभी t सामने रहेगा, ये हो जाएगा x1 प्लस में y1 माइनस x2, ये पूरा टर्म माइनस x2 माइनस हो जाएगा y2, फिर कॉमा लगाना यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, x1 प्लस x2 लगा यहाँ पे, x1 प्लस x2, दैट इज़ वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास x1 को और x2 को प्लस करना है। यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 ने मान लिया है समन में, तो अब इसे प्लस करते हैं। x1 प्लस में y1 प्लस में x2 प्लस में y2। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा, समझ आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं यहाँ से t आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से x1 माइनस x2 कर लेते हैं इसे इस तरीके से, प्लस में हो जाएगा y1 माइनस में, तो यहाँ कॉमा लगाया। उसके बाद आपको ये करना है इसमें x1 प्लस में x2 प्लस y1 प्लस y2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे टी ऑपरेशन लगेगा नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास ऑपरेशन लगाने के बाद ये टी हट चुका है, तो यहाँ भी टी हट जाएगा। अब एक चीज़ बताओ आप मुझे देख के, यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x1 माइनस में x2 फिर कॉमा x1 प्लस में x2, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर प्लस में y1 माइनस में y2 कॉमा y1 प्लस में y2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से यहाँ पे आप, अगर मैं इसको प्लस करने जाऊँगा तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो ध्यान से, x1 माइनस x2 प्लस में y1 माइनस y2 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये होगा ना, उसको इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो यही फॉर्म हो जाएगा हमारे पास बड़ा वाला। तो इसको हमने तोड़ के ऐसे लिखा। अब हम इसको लिख सकते हैं t x1 x2 और x3। पूछो कैसे, इसका ऑपरेशन आपके पास गिवन दिया गया है, मतलब x1 माइनस x2 रहेगा और x1 प्लस x2 रहेगा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। और इसी के प्लेस में अगर y आ जाएगा y1 माइनस y2, y1 प्लस y2, तो ये क्या हो जाएगा t y1 y2 y3। तो यहाँ पे प्लस में t y1 y2 और y3, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद हम इसको इधर लिखते हैं ऊपर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t, इस पूरे को मैं x1 x2 x3 मैंने अल्फ़ा माना था, यहाँ पे अल्फ़ा लिखो प्लस में t बीटा लिखो, ये बीटा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया पहला कंडीशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फ़ा प्लस में टी बीटा। ये आपको ध्यान रखना, पहला कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया। आप सेकंड कंडीशन में आते हैं, ये क्या कहता है हमारे पास, तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम मानना पड़ेगा लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3 विच इज़ बिलोंग्स टू v3, ठीक है, यहाँ से बिलोंग करेगा ये। तो सेकेंड कंडीशन होता क्या है हमारे पास, टी ए अल्फ़ा इज इक्वल टू टी ए बाहर में रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलो अंदर, तो यहाँ से x1 x2 एंड x3 आया आपके पास, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अंदर, ax1 कॉमा ax2 कॉमा में ax3, ये आ गया आपके पास। इसके बाद देखो यहाँ से t ये रहा। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे
जो क्वेश्चन में गिवन है, याद रखना आपको ध्यान में इसमें कि क्वेश्चन में जो गिवन रहता है इसका बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम ऑपरेशन लगाएंगे सेम, इसको x1 x2 मानते हैं सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ax1 माइनस में ax2 कॉमा ax1 प्लस में ax2, ये हमारे पास आया। तो यहाँ से हम a कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, a कॉमन ले लिया आपने, तो x1 माइनस में x2 ब्रैकेट में आ गया, फिर कॉमा आएगा यहाँ पे हमारे पास, a कॉमन लिया हमने यहाँ भी, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। a कॉमन लिया तो बचेगा x1 प्लस में x2। अब एक काम करते हैं, हम पूरे से कॉमन बाहर निकालते हैं, इसको पूरे से बाहर निकालने के, यहाँ से पूरे से बाहर निकाल लेते हैं, चलो ठीक है आप बोलते हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a बाहर लिखते हैं, फिर t ऑपरेशन लगाएंगे x1 माइनस में x2 कॉमा x1 प्लस में x2। अब ध्यान से देखो आप लोग, ये हमने फिर से फॉर्म कर दिया क्या चीज़, ये tx1 x2 x3, ये हमने फिर से फॉर्म कर दिया। इसका वैल्यू ये है, तो पुट कर दो वैल्यू a tx1 x2 एंड x3। तो यहाँ से a t अल्फ़ा, ठीक है, तो यहाँ से t a अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a अल्फ़ा। हमने सेकेंड कंडीशन भी अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। तो ये दोनों कंडीशन का बहुत ही वैल्यू है, आप डेफिनेटली इसको अच्छे से याद रखिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए आपको कंडीशंस और डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, तभी हम चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों, आप लोग पोल नहीं करते हो, पोल किया कीजिए। मैंने आपके लिए कम्युनिटी में पोल डाला था, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है जरूर ध्यान दीजिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या वीडियो चाहिए आप लोग बताओगे आप, ठीक है।